दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज जो है हम क्या करने वाले हैं, एक सबमर्सिबल मोटर रखने के लिए या फिर कोई भी मोटर रखने के लिए स्टैंड बनाने वाले हैं। एक ऐसा स्टैंड, मजबूत स्टैंड, जो कि कॉइल आप अगर जिस वक्त कॉइल इंस्टॉल करेंगे मोटर के अंदर तो बहुत सारे जो स्टैंड है वो गिर जाते हैं। ये दोस्तों मेरा चौथा पाँचवा स्टैंड है, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टैंड जो बना के मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गया है। इसलिए ये जो स्टैंड है ये आज की इस वीडियो के अंदर पूरी जो इसकी नाप बताऊंगा मैं, क्योंकि नाप जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टैंड मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जैसा है वैसे आपके पास बने, ठीक है। और इसके बारे में ट्रिक भी अच्छे से बताऊंगा। इसकी खासियत क्या है कि ये आप कितना भी कॉइल इंस्टॉल करो तो ये गिरेगा नहीं, ये इसकी खासियत है। चलिए आप वीडियो देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा स्टैंड बनाने के लिए ये सारे नाप हैं। ये आप जिस तरह अगर मैं बताऊंगा उसे बनाएंगे तो एक्यूरेट हमारे जैसा स्टैंड बन जाएगा। सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया है जो कि ये मोटर रिवाइंड करने का स्टैंड है। तो सबसे पहले हमें जो है 3 फीट का जो एंगल है उसको कट कर लेना है, यानी कि 3 फीट, चाहे वो एंगल 1.5 इंच का हो चाहे वो 2 इंच का हो। तो हमें 3 फीट का जो है यहाँ से लेके वहाँ तक एक जिसके जो है 3 टुकड़े निकालने हैं 3 फीट के। उसके बाद आपको 19 इंच के 3 टुकड़े निकालने हैं, जो कि हमें ट्रायंगल बनाना है। आप एक बार नाप देखते चले जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये हैं 3 फीट के 3 एंगल हैं, आपको दिख नहीं रहोगे तो ठीक से देख लीजिए, 3 एंगल हैं। और 19 इंच के हमें जो है 3 एंगल कट कर लेने हैं, क्योंकि हमें ट्रायंगल बनाना है। आगे मैं इसको कैसे जोड़ना है आगे मैं आपको बताऊंगा। ये 19 बाई 19 का ट्रायंगल है, ये देख सकते हैं आप। हमने 3 एंगल जो है 19 इंच के कट कर लिए हैं। तो 3 फीट के 3 एंगल और 19 इंच के 3 एंगल, ये सबसे पहले काम करेंगे। दूसरा काम हमें ये करना है 9 इंच के 3 एंगल निकालने, क्योंकि इस तरह जो है हमें ट्रायंगल 9 बाई 9 का, यानी कि 9 बाई 9 इंच का ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर 3 एंगल हैं, 9 इंच के 3 एंगल हैं। ये आप छोटा ले सकते हो या फिर बड़ा ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ये एक आपको कपलर लगेगा, एक कपलर लगेगा, आप देख सकते हो इस तरह कपलर, क्योंकि हमें कुछ घुमाने वाली चीज़ बनाना है। और उसके बाद ये 2 बाई 1.5 का अडप्टर लेना है, जो कि हमें 2 इंच के अंदर बैठना है और अंदर 1.5 इंच के आटी होनी चाहिए, थ्रेड होना चाहिए। अगर हमें ये ऊपर वाला मोटर रखने का पोर्शन बनाना है तो 15 इंच का जो है उसके 2 एंगल निकलने होंगे। 15 इंच के 2 एंगल आप देख सकते हो यहाँ पर, 15 इंच के 2 एंगल हमें कट कर लेने हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ये मोटर रखने के लिए बनाना है तो 15 इंच रखेंगे इसकी लंबाई। और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई है वो 6 इंच का रखेंगे। वो 15 इंच का लंबाई हुआ और 6 इंच का हमें 2 टुकड़े निकालने हैं। देख सकते हो आप कि 6 इंच के हमने 2 पट्टियाँ निकाले हैं। तो ये भी 6 इंच के आपको 2 जो है एंगल निकाल लेने हैं। इसकी पोजीशन क्या रहेगी, यानी कि कैसे फिट करना है, कैसे वेल्ड करना है, मैं आपको आगे अच्छी तरह से समझाऊँगा। तो चलिए हम अभी सबसे पहले क्या काम करेंगे वो हम अभी आपको बताते हैं। देखिए आपको सबसे पहले ट्रायंगल बना लेने हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर एक 19 बाई 19 इंच का एक ट्रायंगल हमने बना लिया है। ये 19 बाई 19 का एक ट्रायंगल हो गया, और ये 9 बाई 9 इंच का एक ट्रायंगल हो गया। ये सबसे पहले आपको 2 जो ट्रायंगल हैं वो बना लेने हैं। और ये जो स्टैंड है इसकी क्या पोजीशन रहेगी मैं आपको आगे अच्छे से समझाऊंगा। ये थोड़ा उल्टा पुल्टा रख दिया मैंने। और एक चीज़ जो है इसके अंदर 3 फीट की ऊंचाई करना है हमें, तो 3 फीट के एंगल हमने निकाल ही लिए हैं। अब एक चीज़ मैं भूल गया था, और वो चीज़ है कि ये हुक चाहिए हमें। हुक मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो हुक है वो कॉइल टंगाने के लिए हमें हुक चाहिए। इसको भी आपको ये जो 4 हुक हैं मार्केट से ले आना है। टोटल आपको 2000 रुपये खर्चा होगा स्टैंड बनाने के लिए। दोस्तों अभी स्टैंड बनाने के लिए हमें सबसे पहले आपको ज़मीन पर एक 26 बाई 26 इंच का एक ट्रायंगल बना लेना है। आप देख सकते हो एक पहिए से दूसरा पहिया जो है 26 इंच पर है। अगर आप इधर से भी देखेंगे तो पूरा ट्रायंगल जो है सबसे पहले आपको ज़मीन पर 26 इंच का जो है ट्रायंगल ज़मीन पे बनाना होगा, ताकि हमें स्टैंड के जो पहिए हैं उसको फिक्स करना है। ये आप देख सकते हो 26 इंच का है, वहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 26 इंच, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 26 इंच, और वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 26 इंच। इस तरह जो है हमने इसको जो है ट्रायंगल बना दिया है ज़मीन पर। और उसके ऊपर 3 पहिए जो हैं वो हमने रख दें। और फिर आपको देख सकते हो आप ऊपर जो हमने एक कपलर फिट कर लिया है। यानी कि दोस्तों आपको दूसरा या फिर तीसरा काम कर लो, सबसे पहले आपको यही काम कर लेना है। और ये जब तक आप ज़मीन पे ट्रायंगल बना नहीं लेते 26 बाई 26 इंच का, तो ये काम आसान नहीं हो जाता है, नहीं तो बहुत मुश्किल बात है। तो अगर आप कोई मैथ से पढ़ा है तो वो 26 बाई 26 इंच का आसानी से ट्रायंगल जो है वो ज़मीन पर बना सकता है, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद अगर आप देखेंगे
तो हमने जो नीचे वाला जहाँ पर हमें फिट होगा, नीचे वाला जो ट्रायंगल है 19 इंच का, 19 बाई 19 इंच का, जहाँ पर फिट हो जाए वहाँ पर आपको वेल्ड कर देना है। उसकी कोई पोजीशन नहीं है फिक्स, जहाँ पर कोई फिक्स हो जाए उसको नीचे से लेकर ऊपर तक उठाओ, जहाँ पर फिक्स हो जाए वहाँ पर फिक्स कर लो। जैसे कि ये जो ट्रायंगल है हम जहाँ पर फिक्स होगा वहीं पर हम उसको फिक्स करेंगे। देखिए यहाँ से मैं नीचे से ऊपर लूँगा और ये देखिए यहाँ पर फिक्स हो गया, तो इसको यहीं पर हमें वेल्ड कर देना है ताकि हमारा जो काम है बहुत ही आसान हो जाएगा। बस यही इसके अंदर मुश्किल बात है, अगर आप यहाँ तक आ गए तो सब कुछ काम ख़त्म है। तो यहाँ से कोई भी आसानी से बना सकता है। और यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर हम एक साथ दो स्टैंड बना रहे हैं, तो इसीलिए इसकी जो जाली कटिंग वगैरह सब कुछ बन जाएगा। अभी देखिए ऊपर वाला जो चीज़ है वो कैसे बनाएंगे मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो मेन तो काम हमारा हो ही गया है, अभी हमें बनाना है एक मोटर रखने के लिए ये वाला स्टैंड। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से हमने आपको अच्छी तरह से नाप भी दिए हैं। तो बस अभी यही चीज़ जो है हमें बनाना है, वेल्ड वाला, बस यही चीज़ आपको बना देगा और बहुत ही आसान चीज़ है। इसकी भी नाप हमने पूरी तरह से आपको दिए हैं। तो ये देख सकते हो आप, इतने सारी चीज़ें लगेंगे। 15 इंच का एंगल लगेगा, 6 इंच का एंगल लगेगा, 15 बाई 6 का जो है ये सारा चीज़ है। इसके लिए कुछ हुक लगेंगे, तो ये सारी चीज़ होंगी। एक चीज़ रहेगा हमारे पास ये वाला अडाप्टर, जो कि ये घूमने के काम आएगा। तो ये वाला जो अडाप्टर है इसका भी हमें अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लेना है। इसका इस्तेमाल करके हम अभी क्या करेंगे, मोटर रखने के लिए एक अच्छा सा स्टैंड बना लेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर हमारा बहुत सारी चीज़ें जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। आपको अभी फटाफट से जो इसकी वेल्डिंग जो है उसको फिक्स करना है, क्योंकि अभी तक हमने इसकी वेल्डिंग को जो है फिक्स नहीं किया था। उसको अभी जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से वेल्डिंग जो है, अगर आपको अच्छा स्टैंड लगे तो पूरी तरह से वेल्डिंग जो है इसको फिक्स कर देना है। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़्यादा काम बन जाता है। अभी मोटर जो रखने का स्टैंड है तो कुछ इस प्रकार हमने प्लेसमेंट की है। तो ये 15 बाई 6 का स्टैंड बनाना है। तो आप देख सकते हो इस तरह जो है पोजीशन करके इसकी जो है इसको वेल्ड कर देना है ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। आप देख सकते हो इस तरह एंगल रख देना है और इसको वेल्ड कर देना है। तो ये जो है अडाप्टर यहाँ पर बैठेगा। अभी आप देख सकते हो हमने अडाप्टर जो है यहाँ पर रख दिया है। तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये हमने 2 एंगल मतलब 2 स्क्वायर एंगल पे इसको रख दिया है। और आप देख सकते हो, आप अभी अपना दिमाग लगाइए थोड़ा सा। तो ये 15 बाई 6 का जो है इस तरह कुछ बन के निकल आएगा। अभी इसका थोड़ा सा काम बाकी है, इसको स्लीव और हुक लगाना है। यह हमारे पास कुछ हुक हैं, तो अभी इसको भी वेल्ड कर देते हैं ताकि हम जो है वायरिंग मतलब वायर जो है इसके ऊपर टांग सकें। तो इस तरह जो हुक हैं, चारों हुक आपको अच्छी तरह से टांग देने हैं। और अगर आप ये वीडियो मिस्त्री को दिखाएंगे तो मतलब आसानी हो जाएगा, उनको भी समझ में आ जाएगा, वो पूरी तरह से इसको बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चारों जो हुक हैं इसको वेल्ड कर देना है। वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो गई है दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो रात में काम चल रहा है। तो ये जो मोटर रखने का जो स्टैंड है कुछ इस तरह बन गया है। अभी बस इसके ऊपर अगर स्लीव फिटिंग करेंगे तो मोटर बीचों बीच रहेगा। तो ये जो सारे नाप थे इसको अगर आप अच्छे से अटैचमेंट करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा या फिर ज़बरदस्त स्टैंड बन के निकल के तैयार होके आ जाएगा। अब आप दोस्तों देखेंगे आप कि मोटर रखने के लिए हमने कुछ स्लीव फिटिंग की है। तो ये जो हमारे मोटर के स्लीव हैं ये 4 स्लीव रख दिए हैं ताकि हम मोटर घुमाने में आसानी हो। और यहाँ पर भी ये जो स्लीव हैं 4 रख दिए हैं। अगर आप यहाँ पर कि नहीं रखेंगे तब भी चलेगा। अब आपकी मोटर जैसे बैठेगी वैसे आप बिठा सकते हो। आप मोटर बिठा के देख लो तो आपको थोड़ी बहुत आइडिया आ जाएगी। तो ये पूरा जो स्टैंड है हमारा बन के रेडी है। हमने इसके ऊपर जाली वगैरह सब कुछ बना दिया है और सब कुछ जितना भी काम था इस स्टैंड का हो चुका है। तो ये जो है आपका नीचे का जो 26 इंच का जो एरिया है ये बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसी के ऊपर आपको स्टैंड बनाना है, वरना ये स्टैंड जो है इसकी जो पहिए हैं वो ठीक से नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर आप बना के देख लो एक बार, बहुत ही ख़तरनाक स्टैंड है ये। इसको आपको कोई चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मोटर के अंदर कितना भी कॉइल ढक ले तो ये स्टैंड इसी की वजह से नहीं गिरेगा, क्योंकि इसका नीचे का एरिया 26 इंच का होना चाहिए। ये जो ट्रायंगल है आप देख सकते हो 19 बाई 19 का जो ट्रायंगल है, जहाँ पर फिट हो जाए वहाँ पर फिट कर लेना है, जैसे उठा के फिट करना है। फिर से 9 बाई 9 इंच का आपको जहाँ पर फिट हो जाए वहाँ पर फिट करना है। अगर आप ये नहीं भी बिठाते हैं तब भी चलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें रखना है इसके ऊपर तो आप कर सकते हैं। जब मोटर रिवाइंड कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें रखना होता है तो वो बना सकते हैं। तो इस तरह जो है ये 3 फीट का जो एंगल आप देख सकते हो, ये कहाँ पे बिठाना है। ये देखिए ये स्टैंड की जो पूरी है लंबाई 3 फीट का, 3 फीट के 3 एंगल कट कर लेते। एक यहाँ पर आप देख सकते हो 3 फीट का एंगल पूरी तरह यहाँ तक है। ठीक है, ये 3 फीट का एंगल हो गया।
और ये देखिए स्लीव है, ये हुक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए 15x6 का ऊपर वाला स्टैंड है जिसके ऊपर हम मोटर रखते हैं। ये सब कुछ बनाना आसान है। अभी हमने आपको पूरी तरह से नाप दिए हैं इसका, और पिछली बार भी हमने वीडियो बनाया था उसके अंदर भी शायद बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की थी। तो इस बार जो है जो हमने स्टैंड बना के आपको दिखाया है तो ये पूरी तरह से बन के रेडी है। तो कुछ इस प्रकार दिखेगा, और आप कितने भी ज़ोर से इसके ऊपर कॉइल जो है ढकल सकते हैं, ये स्टैंड नहीं गिरेगा। अगर स्टैंड के नाप में अगर कोई गलती हो जाती है तो स्टैंड गिरने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन ये स्टैंड मैंने ऐसे बनाया क्योंकि ये मेरा पहला स्टैंड नहीं है, ऐसे मैं अभी तक 4 स्टैंड बना चुका हूँ। तो मुझे ज़्यादा अनुभव हो चुका है कि स्टैंड कैसे बनाए, यानी कि उसकी जो है लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए। अभी आप देख सकते हो थोड़ा सा मैं एक पनडुब्बी सबमर्सिबल मोटर जो है आपको रख के दिखा रहा हूँ। तो ये जो है हमने यहाँ पर ऊपर जो स्लीव वेल्ड किए थे इसीलिए किए थे क्योंकि छोटी मोटर है, आपको बाद में समझ में आ जाएगा। तो आप इसको चाहे लगा सकते हैं या फिर ना लगा सकते हैं। तो ये जो पनडुब्बी मोटर है छोटी बॉडी की, यानी कि अक्कुड़ बॉडी की कह सकते हैं हम, क्योंकि मतलब कम लंबाई वाली बॉडी की जो मोटर है इस तरह आप इसकी जो मोटर है की प्लेसमेंट कर सकते हैं। इसीलिए जो है हमने ऊपर की तरफ जो है 4 स्लीव जो है लगा दिए हैं। वो आपकी मर्ज़ी, आप जैसा चाहे वैसे लगा सकते हैं, इसको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देख सकते हैं एक ईद की मोटर है, इसीलिए ये अंतर कमी रखना था मुझे, क्योंकि ऐसे स्लीव की जो लंबाई है वो ज़्यादा है। इसीलिए जो अगर वाइडिंग अगर बाहर आ गई स्टेटर की तो घिस सकती है स्टैंड को। इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर ही इसको मोटर को रख देते हैं, क्योंकि इसकी जो लंबाई है बहुत ज़्यादा है। तो ये लंबाई जो है कहाँ पे काम आएगी, वो यहाँ पर काम आएगी। यहाँ पर जो है V6 मोटर जो है आराम से लंबाई पर जाके बैठ जाएगी। इसीलिए ये जो है मोटर बहुत ही अच्छी तरह से फिटिंग हो जाएगी। क्योंकि अगर हम इसके ऊपर रखेंगे, यानी कि ऊपर वाली स्लीव पर रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, छोटी सी हो जाएगी और मोटर गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है जहाँ पर लंबाई है 15 इंच का लंबाई है, तो वहाँ पर हम स्टैंड रख सकते हैं, यानी सॉरी मोटर रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।